हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब इसमें श्वासोच्छ्वास क्या होता है। श्वासोच्छ्वास जो होता है किसी जीवधारी पेड़ पौधे जंतु तथा मनुष्य द्वारा कार्बन द्वारा वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करने कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मुक्त करने की प्रक्रिया होती है। अब श्वसन क्या होता है। रेस्पिरेशन श्वासोच्छ्वास द्वारा रुधिर एवं वायु के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। जीव कोशिका में खाद्य ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की सहायता से ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की सहायता से, जिससे CO2 उत्पन्न होती है तथा ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया फेफड़ों में होती है। श्वसन एवं दहन में अंतर क्या होता है। श्वसन जैविक प्रक्रिया केवल सजीवों में होती है, ये जैविक क्रिया नहीं होती है। दहन कई चरणों में संपन्न होती है, एंजाइमों द्वारा कंट्रोल होने वाली जटिल क्रिया है। ये दहन रासायनिक क्रिया है। ऊर्जा कई चरणों में मुक्त होती है। दहन ऊर्जा एक साथ मुक्त हो जाती है, जबकि श्वसन ऊर्जा का अधिकांश भाग एटीपी के रूप में संचित होता है। जबकि दहन में ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में मुक्त होता है। श्वासोच्छ्वास श्वसन में अंतर क्या होता है। कोशिका के बाहर होता है श्वासोच्छ्वास, श्वसन कोशिका के अंदर होता है। एंजाइमों की आवश्यकता होती है श्वासोच्छ्वास में, श्वसन में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वासोच्छ्वास में केवल भौतिक प्रक्रिया होती है, श्वसन जो होता है जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। मानो कि श्वासोच्छ्वास अंग नासिका या नासाद्वार, नासागुआ, नसल कैविटी, ग्रसनी, फायरिंग्स, कंठ, लैरिंक्स, श्वास नली, ट्रेकिया होता है। और इसमें श्वसनिकाएं ब्रोंकी, फुसफुस या लंग्स होते हैं, डायफ्राम होते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे नासाद्वार से एयर प्रवेश करती है, उसके ग्रसनी के माध्यम से कंठ से होती हुई, श्वास नली से होती हुई यहाँ पे लंग्स में प्रवेश करती है और श्वसनिका के माध्यम से ये एल्वोली में चली जाती है। हम पढ़ेंगे इसमें एल्वोली के कार्य। एल्वोली क्या होता है। इसमें एल्वोलाई क्या होता है, इसका कार्य जब हम सांस लेते हैं तो एल्वोलाई ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में भेजती है। और इसमें जो क्या होता है, इसमें रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। इसमें ब्रोंकाई क्या होता है, इसका कार्य, इनका मुख्य कार्य हवा में मुख्य काम हवा को फेफड़े की श्वसन तंत्र तक क्षेत्र तक पहुंचाना। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली प्लूरा होती है। मनुष्य का दायां फेफड़ा 2 लोब में होता है। मनुष्य का दायां फेफड़ा 3 लोब में होता है, बायां फेफड़ा 2 लोब में होता है। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान एल्वोलाई में होता है। फेफड़ों के नीचे स्थित एक पेशीय झिल्ली जो श्वसन में सहायता करती है, डायफ्राम होती है। नाक का मुख्य कार्य हवा को छानना, गर्म रखना और नम रखना। श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एल्वोली होती है। यहाँ पे श्वसन की क्रिया कोशिका में होती है। श्वसन की क्रिया जो है वायु श्वसन और आंतरिक श्वसन होता है। थैंक यू।